क्या आपको पता है करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है? हाँ, आपने सही सुना, करियर काउंसलिंग बहुत बड़ा स्कैम है। क्या आपका बच्चा 9, 10, 11, 12 या टीन एज में आ रहा है और उसके करियर के बारे में आप चिंतित है? और डेफिनेटली आपको स्कूल से या करियर काउंसलर की ओर से कहीं ना कहीं फोन आते होंगे या स्कूल से फोर्स किया जाता होगा कि इसका करियर काउंसलिंग करा लीजिए ताकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन सच मानो, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बड़ा और कोई स्कैम नहीं है। सो इसको पूरा समझने के लिए और सही तरीके से करियर काउंसलिंग कैसे होती है, एक सही तरीके से करियर कैसे बनते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा और सच में आपको लगता है इसमें कुछ भी आपको यूजफुल मिले तो डेफिनेटली पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बारे में सोचिए। हाँ, आप लोग बोलेंगे सर हमारा टाइम तो ऐसा था जब इतनी सारी करियर की बातें ही नहीं थी, करियर के ऑप्शन ही नहीं थे, तो फिर करियर काउंसलिंग की जरूरत क्या थी? आजकल तो ऑप्शन इतने सारे हमको पता ही नहीं है, तो वो करियर काउंसलिंग करानी ही पड़ेगी। सारी बातें मैं समझ गया, लेकिन पहले एक चीज समझिए। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दोगे तो आपको पहले समझिए मैं किस तरह से बात करने वाला हूँ। करियर काउंसलिंग की जो बातें होती है, लेकिन जिस एज पे बच्चे की करियर की बातें होती है, मतलब नॉर्मली करियर काउंसलिंग की बातें होती है 10 से लेके 14, 15, 16 साल के एज के बीच में होती है। और ये एज मेरे पेरेंटिंग के अनुभव से कहता हूं बड़ी वनरेबल, बड़ी नई नई एक्सपेरिमेंट करने की एज है। नहीं, अभी भी समझ नहीं आया तो आप एक आंसर दीजिए। कैसा हुआ है? बच्चे ने एक चीज बड़ी जोश के साथ शुरू की, बोलता बस पापा अब तो मेरे को गिटार सीखना है, और जिद पे अड़ गया वो गिटार लाके ही माना और गिटार की क्लास शुरू कर दी। और अब आप रोज उसको ड्रामा कर रहे हो, रोज उस पर चिल्ला रहे हो कि पैसे का पेड़ भी उगते हैं, और वो गिटार को हाथ भी नहीं लगा रहे। हुआ ना? हाँ, मुझे पता है कुछ लोग आप हंस रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हाँ ये होता है। और सिर्फ गिटार की बात नहीं है, फिर वो 3 महीने के बाद कुछ और उठाता है, मेरे को स्केटिंग सीखना है, मेरे को तो क्रिकेट सीखना है, मेरे को तो फुटबॉल सीखना है। वो अलग अलग चीजें बोलता है और कभी कभी बोलता है मेरे को पढ़ना है, मेरे को साइंस लेना है, फिर बोलता नहीं कॉमर्स लेना है, मेरे को मैथ्स लेना है, मेरे को नॉन मैथ्स लेना है। इट इज द कंफ्यूजन एज कि उसको पता ही नहीं है जो वो सीखने जा रहा है उसको उपयोग कहां पे है। और करियर काउंसलर जब जाता है तो आपको क्या बताता है कि उसका ये इंटरेस्ट है, इसके हिसाब से कॉमर्स लीजिए, इसके हिसाब से इसको इस कॉलेज में डालिए, इसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट और इस तरह से उसका करियर बनेगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है, उस करियर काउंसलर से सवाल पूछिए कि आपने अपनी लाइफ में कब डिसाइड किया था कि आप करियर काउंसलर बनोगे? एंड ट्रस्ट मी, जैसे मैं वो बहुत ओपनली बोलता हूं, मेरे एकदम वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, आई एम अ टीचर। वैसे करियर काउंसलर के वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं होता है करियर काउंसलर बनना। वो खुद भी जैसे जैसे जीवन के अनुभव आते गए, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी दिखती गई, एंड ही बिकेम द करियर काउंसलर। और अभी वो बैठ के आपको ये समझाएंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स है जिससे आपके बच्चे का करियर बनेगा, विच इज शियर नॉनसेंस। हाँ, मैं इसमें बहुत ओपनली बोल रहा हूं, दिस शियर नॉनसेंस। करियर कभी भी यहां बैठ के मैं 5 साल की प्लानिंग कर ही नहीं सकता। मुझे यह देखना है कि मेरा बच्चा 5 साल के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो, अच्छी कमाई करे, ये डिसाइडेड है। अब मुझे हर साल देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। करियर इज बिल्ट एवरी मोमेंट, एवरी डे फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंस। उसको अगर आपने समझ लिया तो बच्चे का करियर बहुत स्ट्रांगली बनेगा। तो अगर मुझे कोई पूछता है हाउ करियर्स आर मेड, तो मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं, बट उसकी बात करूं उसके पहले अलग बात करूं। जाननी है आपको? सीरियसली 90% करियर्स आर मेड विदाउट एजुकेशन। आप बोलेंगे हैं? हाँ, आप अपने आसपास देखिए, ये इतना बड़ा पढ़ाई का हंगामा चल रखा है। मैं भी एजुकेटर हूं, लेकिन मुझे पता है एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चों के लिए है। वो 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में एजुकेशन के थ्रू करियर बनाते हैं। कोई आईआईएम में जाके एमबीए करेगा, कोई आईआईटी में जाएगा और सच में वैसी पढ़ाई के वो काबिल है। मतलब अलग तरह से बोलूं, जैसे फुटबॉल एक करियर है, म्यूजिक एक करियर है, वैसे एजुकेशन भी एक करियर पाथ है। इट इज नॉट द करियर पाथ। और करियर काउंसलर्स क्या बोलते हैं? कुछ भी करो, एजुकेशन इज द पाथ। तो एजुकेशन इज नॉट द पाथ। तो पहले तो ये चेक करना चाहिए कि मेरे बच्चा पढ़ाई में सच में
डूबने लायक है कि नहीं है। अगर डूबने लायक नहीं है तो एक बार करियर काउंसलर के पास जाके एजुकेशन के रूट से करियर को एक बार रोक दीजिए। और करना क्या चाहिए उसको, ये करना चाहिए उसको 6-6 महीने के अलग अलग फील्ड के प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। जब वो अलग अलग फील्ड के प्रोजेक्ट करेगा तब उसको पता चलेगा कि सच में मुझे पसंद क्या है। मतलब एक तरह से मैंने क्या किया, इस एज में बच्चे को हर 2-4-6 महीने में नए नए तुक्के सूझते हैं, मैंने उसको फ्रीडम दे दी कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो वो क्या करेगा, 6 महीने सपोज उसने किसी प्रोडक्शन हाउस में काम किया, 6 महीने सपोज उसने किसी सर्विस सेक्टर में काम किया, 6 महीने उसने किसी किंडरगार्टन में काम किया। अलग अलग जब काम करेगा ना तब उसको पता चलेगा कि सच में मुझे पसंद क्या है। तो इन शॉर्ट 12th खत्म हुआ, उसका 3 साल ग्रेजुएशन के है। तो ग्रेजुएशन के जो 2 साल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो 2 साल बच्चे को पढ़ाई रीजनेबल करेगा चलेगा। तो उसको अलग अलग 6-6 महीने के 4 एक्सपोजर दीजिए। इन एक्सपोजर से उसको समझ में आएगा कि सच में भाई साहब रियल लाइफ में जिंदगी जीने के लिए करियर बनाने की जरूरत क्या है। और बेस्ड ऑन दैट या तो वो फिक्स हो जाएगा कि मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके बिना कोई अच्छी बड़ी पढ़ाई किए अपना करियर सेट कर सकता हूं, या फिर उसको सच में समझ में आएगा कि अगर मुझे सच में मेरा करियर स्ट्रांग बनाना है तो मुझे XYZ पढ़ाई करने की जरूरत है। समझिए पूरा प्रोसेस करियर काउंसलिंग का क्या है, हमको गाइड नहीं करना है, हमको तो बच्चे को एक्सपोजर देना है। उस एक्सपोजर से बच्चा खुद समझेगा कि मेरे लिए जरूरी क्या है, और जब वो खुद जरूरी समझेगा तो होगा क्या, अगर वो फिर आगे पढ़ाई करेगा, भले वो पढ़ाई में रीजनेबल था, अब वो सीरियसली पढ़ाई करेगा तो उसे स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा। और अगर उसको लगता है पढ़ाई मेरे काम की नहीं है, मैं कुछ और करके अपना करियर बनाऊंगा नॉन एजुकेशन फील्ड से, उसको भी वो स्ट्रांगली करेगा क्योंकि उसने खुद ने ये चीज जानी है, किसी ने उसको बताई नहीं है। सो टू एंड विथ, अगर मैं इसके पूरे को समअप करूं, सो 12th तक मैं बहुत ही नॉर्मल सा बच्चा था, बट मेरे पापा का एक रूल बहुत क्लियर था, तो कुछ पढ़ मत पढ़ कर मत पढ़, तुझे दुकान तो बैठना ही पड़ेगा। और जो दुकान का एक्सपीरियंस लिया उसमें मुझे पता चल गया एक्चुअल में लाइफ कैसे चलती है, करियर कैसे बनते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो समझ के मैंने ले दे के ग्रेजुएशन खत्म किया। पर उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है और अगर सच में कुछ अच्छा कोर्स कर लूं तो मेरा करियर बन सकता है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू किया और मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। लेकिन सीए करते टाइम मेरा ड्रीम क्या था, मुझे तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और जब 1 साल मैंने प्रैक्टिस की, आर्टिकलशिप की, तब मुझे पता चला कि लाइफ में कुछ भी करूंगा मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, लाइफ ऐसे ही चलती है। बट मेरे लिए अच्छी बात क्या थी, मेरे घर से पूरी फ्रीडम थी ये सारे एक्सपेरिमेंट करने की। और जब एक्सपेरिमेंट थी तो मैं आज मेरे जीवन में जो कर रहा हूं उसमें अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कमा रहा हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, टू एंड दिस वीडियो, मैं ऐसे करियर काउंसलिंग के 1-to-1 सेशन भी लेता हूं, नॉट करियर काउंसलिंग, मैं रियल काउंसलिंग करूंगा। आप बोलेंगे अभी तो बोल रहे थे करियर काउंसलिंग स्कैम और अभी बोलते हैं 1-to-1 सेशन लेता हूं, बट रियल आपको करियर के बारे में जानना है तो ऐसे मैं सेशंस भी लेता हूं, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, वेयर आई रियली गाइड किड्स एंड पेरेंट्स द राइट वे, द प्रैक्टिकल वे, नॉट एनी टेस्ट वे। सो मैं शायद ये भी बोल सकता हूं इस बच्चे को पढ़ाना नहीं जरूरी है, पढ़ाने की जगह ये कराने की जरूरत है, या इस बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है। अगर इस तरह से आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चे को करियर की ओर ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। सो टू एंड विथ, अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ी सी भी लगता है वैल्यू मिली है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। थैंक यू।